हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे पर्टिकुलर टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली इस पे कई सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए थे और बाकी बच्चों ने भी कहा, मुझे लगा ये बहुत यूजफुल है। अगर आप पूरे चैप्टर को ध्यान से देखा होगा तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा रोल है आपके यहाँ एग्जाम में। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी मेरा एक बहुत छोटा सा वीडियो, इसको देखें आप। टॉपिक हमने लिया है आज का कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब यहाँ जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन की बात करें, इसमें स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन जो नाम रखा गया या नाम दिया गया, इसके पीछे की अगर लॉजिक देखें तो ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जो पूरे बॉडी में सभी न्यूट्रिएंट्स को एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस रोटेट करता है या फिर लेकर के जाता है। अब इसे समझने के लिए ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन को। फर्स्ट इज नोन एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने लिविंग बींग्स में हम पढ़ते हैं, स्पेशली चूंकि यहाँ पे हमने ह्यूमन की बात की, तो लेकिन अगर हम लोअर एनिमल्स में भी देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां जहां पे ब्लड पाया जाता है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। इट मीन्स लोअर कॉर्डेट्स में या फिर कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें अगर कुछ में देखें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे वहां हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग अपनी बॉडी की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारे पास क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हमें जो बात कर रही है या हमारे सिलेबस में जो है, जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पूछा जाता है। एंड सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। अभी मैं बात कर रहा हूं आपके साथ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है? याद करो, जब आप नाइन्थ में थे तो आपने पढ़ा था कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों था? क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में पाया जा रहा है, कई सब्सटेंसेस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करता है, आपस में जोड़ने का भी काम करता है। देन ब्लड को अगर हम इसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज प्लाज्मा एंड सेकेंड पार्ट इज नोन एज ब्लड। अब अगर प्लाज्मा देखें तो अप्रॉक्स 55% टोटल ब्लड का जो वॉल्यूम है उसमें से 55% प्लाज्मा है। और अगर ब्लड कार्पोसेल्स को देखें, ये भी ब्लड का बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, एंड इट कंटेन आर अबाउट 45%। अगर टोटल हम ब्लड की बात करें, पहले तो थोड़ा सा हिंट पे लेके चलता हूं आपको ब्लड पे थोड़ा सा, और प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स समझाने से पहले मैं लेके चलता हूं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर हम ब्लड देखें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है अप्रॉक्स, मेल के अंदर मैं बात कर रहा हूं, अप्रॉक्स 5.5 लीटर ब्लड पाया जाता है एक अडल्ट ह्यूमन में, खासकर मेल में। फीमेल में अप्रॉक्स 4.5 ml 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, सॉरी 4.5 लीटर फीमेल में है और अप्रॉक्स 5.5 लीटर मेल में है। मैं उस मेल की हम लोग बात कर रहे हैं जिसका बॉडी वेट अप्रॉक्स 75 टू 80 केजी के आसपास है, एक हेल्दी मेल को जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरी बात, ब्लड में मैंने देखा, आपने अभी हम लोगों ने बात किया प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पोसल्स, एंड देन ब्लड कार्पोसल्स डिविजिबल इनटू three particular part, that is known as RBC, WBC and platelet. RBC commonly called erythrocyte or red blood cells, and second is WBC, white blood cells or leukocytes, and third is platelet commonly known as thrombocytes. The lifespan of the RBC is approx 120 days, okay, and lifespan of WBC is about 12 hours to few days, and lifespan of platelet about 7 to 12 days, okay. And then RBC contain a red color pigment that is known as HB, hemoglobin. अब सारा इंपॉर्टेंट रोल हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। WBCs का जो बेसिक फंक्शन है रिलेटेड टू इम्यूनिटी, इट मींस अगर WBCs कम हो जाती हैं तो भी हार्मफुल है, ज्यादा हो जाती तो भी हार्मफुल है। अब WBC इनके पर्टिकुलर ग्रेडियंट के अगर हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करें,
दे divisible into two particular part. उनके कुछ granules like structure show करते हैं, that is known as granulocyte and agranulocyte. Granulocyte divisible into three part: basophil, eosinophil and neutrophils. And then again agranulocyte divided into monocyte and lymphocyte. ये पूरा का पूरा पार्ट ब्लड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। दूसरी, अगर हमें ये पता करना हो कि टोटल हमारी बॉडी में कितना ब्लड है, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बॉडी वेट इंटू 7/100, ये अगर हम कैलकुलेट कर ले, ये अप्रॉक्स में निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं है, बट अप्रॉक्स में तो हमें पता चल जाता है कि अप्रॉक्स हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड है। इस वीडियो में आपने ब्लड के बारे में समझा। ब्लड दो तरीके के सर्कुलेटरी या ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हम इंक्लूड कर रहे हैं। फर्स्ट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड इज लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर सेम इन आवर बॉडी। दूसरी बात कि ब्लड को जब हम उसको स्टडी करते हैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई उसके पर्टिकुलर जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इट मींस ब्लड कंटेन two part, consist of two part. First is plasma and second is blood corpuscles. Plasma is extra in color and about total 55% in total blood volume, and blood corpuscles is contained approx 45% of total blood volume. Then बाकी मैंने आपको डिटेल बताया। अब इसमें से अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट रहता है, जो कि आपके सिलेबस में वेस्नोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इनकी परसेंटेज, इनके पर्टिकुलर कंपोजिशन, इनके एग्जैक्ट फंक्शन, ये अपने यहाँ सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं इस पे विशेष फोकस नहीं कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।